स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को काउंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम काउंट इफ का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास टेबल है। टेबल में नेम है, रीजन है और सेल्स है जो कि लाख्स में। तो हमें क्या करना है, इस टेबल में रीजन में से हमें साउथ, वेस्ट या ईस्ट या नॉर्थ को हमें काउंट करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आज हम इस फंक्शन के थ्रू सीखेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है, यानी कि किस में से आपको डेटा फैच करना है, किस कॉलम में से आपको डेटा फैच करना है, किस टेबल में से आपको डेटा फैच करना है। अगर मुझे कॉलम में से डेटा फैच करना है तो मैं कॉलम लूंगा, अगर मुझे टेबल में से डेटा फैच करना है तो मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ काउंट इफ। तो यहाँ पर आप रेंज को सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। या तो आप पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जितनी रेंज में आपका डेटा है केवल उसको सिलेक्ट कीजिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप पूरे कॉलम या रोज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है कि अगर आप पूरे रेंज या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो उस रेंज में जितना भी डेटा आएगा ये उन सबको काउंट करेगा, यानी कि इसके बाद भी आप कोई भी डेटा फिल करते हैं ये तब भी उस डेटा को काउंट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल केवल रेंज उतनी लेता हूँ जितने मुझे सिलेक्ट करनी है, जितने में डेटा है। तो यहाँ पर मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर कॉमा दीजिए। तो यहाँ पर क्राइटेरिया पूछा है, तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर वो क्राइटेरिया चूज करना है जिसको आपको काउंट करना है। यानी कि मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में साउथ लिखता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में साउथ इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड का यूज करते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आता है। तो इसलिए हमने साउथ को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। देखिए दो बार साउथ है, यानी कि एक साउथ यहाँ पर है, एक साउथ यहाँ पर है, तो दो बार यहाँ पर साउथ आ रखा है, इसलिए यहाँ पर दो काउंट किए। और इसके अलावा हम कैसे यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को, यहाँ पर देखिए साउथ लिखा हुआ है, तो साउथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है। तो यहाँ पर हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सेल का यहाँ पर एड्रेस आ गया। इसके बाद एंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर 2 आ गया, यानी कि साउथ को इसने काउंट कर लिया है। अगर यहाँ पर हम इस सेल के अंदर कुछ भी डेटा लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि डेटा चेंज होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर नॉर्थ लिखते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ को काउंट करेगा, यानी कि नॉर्थ केवल एक बार है इसलिए एक काउंट किया। अगर मैं वेस्ट लिखता हूँ तो वेस्ट केवल दो बार है इसलिए इसने वेस्ट को दो बार काउंट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।